पूछेगा भी नहीं। कौन इनकी खबर। इतना जुल्म इस कौम से, इतनी ज्यादती, और आराम से लिख कर लोग गुजर गए कि ये 70 लाख है। इनका दर्द तो समझो, तकलीफ तो समझो। 7 फुट का सोना जवान और नशे का आदी है तो किसी नाली में पड़ा हुआ है। और मैंने कहा उस कौम के साथ इससे बड़ा भयानक मजाक क्या होगा। कोई दानिशवर था बड़ा जालिम। उस जालिम से कोई मशवरा लेने आया। उसने आके कहा तू बड़ा जालिम है, बड़े कड़वे मशवरे देता है, मेरा एक दुश्मन है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं, मेरा दिल करता है उसका बच्चा कत्ल कर दूं ताकि वो तड़पे। तो जालिम ने कहा उसे कत्ल न कर, वो तो उसका बाप 2-4 महीने रो के चुप कर जाएगा। फिर मैं सख्त सजा देना चाहता हूं, मशवरा दे। तो उसने कहा उसके बच्चे को नशे पे लगा दे। जिसका बच्चा नशा करेगा वो बाप रोज मरेगा, रोज जिएगा, वो मां रोज मरे जिएगी। नशे पे लगा दे। इस कौम के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि मिल्लत का जवान नशे पे लग गया, ड्रग्स पे लग गया। इतने तबाह हालात हुए कि जवान चढ़ती जवानियां। अम्मा ने किताब दे के भेजा था और कॉलेज से वापस आए तो नशे के टीके हाथों में पकड़े हुए, टीके। और आपके इस मुल्क के इस्लामाबाद में एक दिन मीडिया ने वो खबर भी वायरल की और वो चीज भी दिखाई लोगों को। 3 महीने का बच्चा लेके नशई सड़क पे आ गया। उसने कहा मेरा नशा खत्म हो गया, मेरा बच्चा खरीद लो, 2 पुड़ियां दे दो। तो वहां बीबियां जो सुन रही थी वो भी चीखे मार के रो रही थी। ये जुल्म किया इस कौम के साथ। और करप्शन की लानत ने इजाजत दी सप्लाई करने वालों को कि गली गली भेजे, गली गली। इन्होंने कुछ थोड़ा जुल्म नहीं किया इन हुक्मरानों ने। और हमारी ओपोजिशन, उसको न सिर्फ इतना पता है कि ये जाए और हम आए, इससे ज्यादा कोई गर्ज नहीं। भाई करप्शन के खिलाफ निकले हो तुम, नशे के खिलाफ किस दिन निकलोगे? जुए के खिलाफ किस दिन? कौम तो मर रही है नशे से, इसके खिलाफ मैदान में कब आओगे? सिर्फ इतना है कि ये जाए और हमारी बारी आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितने मुजरम वो है उतने ही तुम बनते जा रहे हो। इसलिए कि असल बात पर ना वो आते हैं और ना असल बात पर ये आते। भाइयों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक और तमाशा है, ये मेरे पे अल्लाह का ये एहसान रहा। इसलिए नहीं कि मैं परहेजगार आदमी हूं, नेक हूं, इसलिए नहीं। वैसे ही अल्लाह बाज़ औक़ात असबाब बनाता है, सबब बनाता है। मुझे ना शराब के रंग का पता है, ना उसकी खुशबू का पता है, ना मैंने कभी जिंदगी में देखी है। ये करम है मेरे हजरत साहब का, मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता कैसी होती है। कुछ बातें मैंने सुनी है। एक महफिल में मैं बैठा था मजलिस में, तो एक शख्स ने कहा खांसी नहीं जाती बच्चे की। दूसरा उसको मशवरा दे रहा है, खांसी नहीं जाती, बड़ी दवाई, देसी भी फलां भी बड़ी खाई। मशवरा दिया उसको कि तू इस तरह कर, इसको ना शराब के 2-4 चमचे पिलाओ। कहते हैं जी इसको ना ये पिलाओ तो सही हो जाएगी। तो मैंने पलट के उसकी तरफ देखा, मैंने कहा कोई अकल कर, क्या मशवरा करना? मौलाना मेरा तजर्बा है। मैंने कहा तेरा तजर्बा अफजल है या रसूलुल्लाह का फरमान ज्यादा अफजल है? तेरा तजर्बा अफजल है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो, सही हो जाएगी। बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है। अगरचे बाज, मैंने शुरू में कहा, बाज लोग मरीज को, सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं। मुहतात उलमा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते हैं, लेकिन उसने कहा जी निरा नशा देना है शिफा के लिए। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती है मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? तो नबी पाक ने फरमाया उम्मे सलमा कभी नापाक चीज में भी शिफा हुई है, कभी नापाक चीज में भी, कभी शराब और खमर में भी शिफा हो सकती है। शिफा रब करीम ने रखी है पर शहद के अंदर रखी हुई है, शिफा अल्लाह ने रखी है कुरान मजीद में रखी हुई है। तो इसमें भी कभी ये हुजूर ने बयान किया है कि इसके अंदर शिफा हो सकती। तो उम्मत कितनी दिलेरी करती है जो ये मशवरे देती है कि उसके अंदर नशा है, शराब है, तो खांसी चली जाएगी, तो फलानी बीमारी चली जाएगी। ना आओ इन चीजों पे, ना अपने ईमान को खराबी दो, और ना ऐसी बातें करो जिससे कि डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात की मुखालफत हो। मेरे नबी पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फिर कुछ लोग कहते हैं थोड़ी पी है जी। अब तो मैं तज्जिए में पढ़ रहा था कि ऐसी शराब इजाद हो गई है, लोग शराब पीते हैं और वो मस्त भी रहते हैं, कार भी चलाते रहते हैं। कहते हैं जी नहीं, हमारा ज़हन माऊफ नहीं हुआ तो ये वाली सही है, नशा नहीं लाती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज की थोड़ी मिकदार, ज्यादा मिकदार हराम है, उस चीज की थोड़ी मिकदार भी हराम है। जिसकी ज्यादा मिकदार हराम है उसकी थोड़ी भी। तो खमर और शराब अगर फुल पीना जायज नहीं तो थोड़ी पीना भी जायज, ये हराम है और हराम थी और कयामत तक हराम ही रहेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और हुजूर ने इजहार नापसंदीदगी फरमाया। फरमाया 40 दिन तो इबादत ही कबूल नहीं होती शराब पीने वाले, जब तक सच्ची तौबा ना करे। एक दिन सहाबा बैठे थे सारे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, फारूक आजम भी थे, उस्मान गनी भी थे, ढेर सारी तादाद थी सहाबा की, सारे तशरीफ फरमा थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं और मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, इब्ने हब्बान के अंदर यह रवायत मौजूद है। फरमाते सहाबा ना बात कर रहे थे और बात यह कर रहे थे कि यार लोगों को गुनाहों से कैसे रोका जाए, लोगों को गुनाहों से गुफ्तगू सहाबा ये कर रहे थे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं बैठे थे और ये गुफ्तगू कर रहे थे कि गुनाहों से प्लानिंग जी होती थी। उनकी जो महफिलें होती थी ना बैठ के, वो खुश गपियां नहीं होती थी, बल्कि वो तबलीग की, जद्दोजहद की, लोगों को बुराई से मना करने के लिए बैठते थे, उस पर मंसूबा बंदी करते थे, प्लान करते थे, आगे तरतीब देते थे। गुफ्तगू हो रही थी तो अब आपस में बात होने लगी कि कौन सा गुनाह ज्यादा बुरा है जिस पर सबसे पहले काम किया जाए। तो दूर एक सहाबी बैठे थे, उनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने अमर। एक अब्दुल्ला बिन उमर है और एक अब्दुल्ला इब्ने अमर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर दूर बैठे थे, बड़े समझदार सियाने बारीक बीन आदमी थे। तो हजरत उमर फारूक अपने बेटे से कहने लगे जा अब्दुल्ला इब्ने अमर से पूछ के आ कि सबसे सख्त गुनाह कौन सा है। तवज्जो है मेरे भाइयों, इधर देखिएगा मेरी जानिब, पूछ के आ कि सख्त गुनाह कौन सा है। अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में जब अब्दुल्ला इब्ने उमर गए तो जाके कहने लगे कि सहाबा पूछते हैं कि आपने ज्यादा वक्त गुजारा है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो बतलाइए बुरा गुनाह कौन सा है, सबसे सख्त गुनाह, ताकि सबसे पहले उस पर पाबंदी लगाई जाए, उस पर मेहनत की जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर कहने लगे सहाबा को जाके बता दो कि सबसे बुरा गुनाह शराब पीना है, सबसे बुरा गुनाह, और ये उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की जड़ है, गुनाहों की मां है, ये बुनियाद है, बाकी गुनाह इसी से शुरू होते हैं। कहते हैं मैंने आके बताया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आजम कहने लगे खुद जाते हैं, उनके पास खुद जाते हैं, क्योंकि हमने बात सुननी है, हम खुद जाते हैं और उनसे जाकर के सवाल करते हैं कि अगर आपको इस तफसील का पता है ना तो इसके पीछे भी कोई तफसील होगी जो मेरे नबी पाक ने बयान की होगी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस तफसील का भी आपको पता होगा जो नबी पाक ने बयान की होगी, इस बात के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो पस मंजर है। फरमाते हैं कि हम उठे, अब्दुल्ला इब्ने अमर के पास गए, उनसे जाके पूछा कि जनाब आपने ये तो फरमाया है शराब उम्मुल खबाइस है, तो इसके पीछे पस मंजर क्या है। तो अब्दुल्ला इब्ने अमर कहने लगे ये मैंने अपने पास से नहीं कहा, ये मैंने नबी पाक से सुना हुआ है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया शराब, ये नशा, ये बुराइयों की मां है। और फिर हुजूर ने एक मिसाल बयान फरमाई, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल का एक वाकया है, एक खूबसूरत जवान था तो एक औरत का दिल आ गया उस पर। ये याद रख लें, हम लड़कों को मना करते रहते हैं लेकिन हमें घर की बच्चियों पर भी तवज्जो देनी होगी, हमें उनके खून पर भी निगरानी करनी होगी, हमें वहां भी गौर करना होगा। इसलिए कि अगर कोई बच्ची गुंजाइश ना दे तो मेरा ख्याल है कि लड़का जुर्रत करने की ताकत नहीं रखता, तो वहां भी उनकी अम्मा से कहे कि पाबंदी लगाए, बच्ची किसी का मोबाइल लेकर के कहीं उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रही, इस पौधे पर भी तवज्जो दे, दरख्त बनने से पहले इसकी भी निगरानी करें, यह भी बड़ा जरूरी काम है। औरत का दिल आ गया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते उसने कोई बहाना लगाया, किसी को कहा कि उस नौजवान को बुला के लाओ, उसको कहो कि हमने कोई गवाही लेनी है तुझसे। वो नौजवान आया, एक कमरे में दाखिल हुआ तो अगले कमरे में ले गए,
वहां दाखिल हुआ तो उससे अगले कमरे में ले गई, वो दाखिल हुआ तो इसी तरह 7 मुकफ्फल कमरों में ले गई। मेरे करीम रसूल मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सहाबा को समझा रहे हैं मीठे लबो लहजे में, फरमाते जब सबसे पिछले कमरे में ले गई तो एक लड़का बंधा हुआ था वहां रस्सियों से, शराब का प्याला पड़ा हुआ था। और बीबी कहने लगी कोई गवाही शवाही नहीं लेनी, तुझे इसलिए बुलाया है कि तेरे ऊपर दिल आ गया है, अब मेरे साथ मुंह काला कर। तो वो जवान कहने लगा नहीं, मैंने अपने नफ्स को पाक रखा हुआ है, मेरी नजर भी पाक है, दिल भी पाक है, और उसकी बरकत यह है कि रब ने मेरी रूह को भी पाक रखा हुआ है, तो मैं ये हरकत नहीं कर सकता। पाक लोग पलीत कामों की जानिब तवज्जो नहीं करते, मैं ये हरकत नहीं कर सकता। इकबाल ने अपने बेटे को दुआ दी थी, उसने कहा था हया बाकी नहीं है जमाने की आंख में, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, उसने कहा मैं नहीं करता। कहने लगी चल फिर इसको कत्ल कर, इसको मैंने बांधा हुआ। उसने कहा मैं कत्ल क्यों करूं, मेरी क्या दुश्मनी है। कहा फिर शराब पियो। कहा मैं शराब भी नहीं पीता। तो कहने लगी अब तो मैंने तुझे अपने चुंगल में फांस लिया है, अब तू यहां से बच के जा नहीं सकता, और अगर तू बाहर जाएगा तो मैं शोर करूंगी, लोग जमा करूंगी, इसने मेरी इज्जत आबरू पे हाथ डाला है, तो तू बच तो नहीं सकता, एक काम तो करना पड़ेगा। महबूब फरमाते उस नौजवान ने सोचा कि जिना भी बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, चलो अब मजबूरी है तो शराब पी लेता हूं। लेकिन वो समझा ना कि शराब तो बुनियाद है। उसने एक प्याला जो पिया, कहने लगा एक और दे दो, दूसरा पिया तो कहने लगा एक और दे दो। अब 3 प्याले 3 बोतलें शराब जो पी चुका तो खुमारी चढ़ गई। अब उस औरत के करीब जाने लगा कि मैं तेरे साथ जिना करूंगा। उसने कहा जब तक मैं करीब नहीं आने दूंगी जब तक तू इसे कत्ल न करे। उसने उसे कत्ल भी किया, जिना भी किया। तो महबूब फरमाने लगे ये कत्ल और जिना जो हुआ है तो ये शराब की वजह से हुआ है। गोया शराब वो जुर्म है जो कत्ल भी कराएगी, जो जिना भी कराएगी। और अगर आप नशई को देखें, अगर आप शराबी को देखें, तो क्या वो डकैतियां नहीं करता फिरता, वो चोरियां नहीं करता, वो अपनी ही मां का जेवर नहीं बेच आता, वो अपनी ही बहन का पड़ा हुआ जहेज नहीं बेच आता, वो अपने ही घर में डाके नहीं डालता, वो अल्लाह के घर मस्जिद में आकर के चोरी नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए करता है कि ये नशा, ये शराब, ये मां है गुनाहों की, ये जड़ है। मिल्लत के लोगों याद रखो, इस उम्मत, इस पाकिस्तान के साथ जहां बहुत सारे जुल्म हुए, वहां बड़ा जुल्म यह है कि बहुत बड़ा तबका जवानों का नशे का आदी है। वो नशा इन्हें इश्क मजाजी और औरतों के इश्क की जानिब ला रहा है। वो नशा चोरियां करा रहा है, कत्ल करा रहा है, डकैतियां करा रहा है। बहुत बड़े जालिमों ने बहुत बड़े हाउस बनाए हुए हैं जिनके अंदर शराब फराम की जाती है, नशा दिया जाता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लफ्ज सुने कि इलेक्शन के दिनों में वोट लेने की खातर सियासतदान इन्हें नशा फराम करते हैं, इन्हें बांध के रखते हैं, रोज तुम्हें पुड़िया मिलेगी, वोट हमें डालना। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतना जबर, एक इंसान के साथ खेलना। लौट आओ, पकड़ो इनका दामन, अपने घरों को बचाओ, अपने दोस्तों को बचाओ। जागो जागो उम्मत के लोगों, जागो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो लोगों को बचाओ। इन पर अगर सख्ती करनी पड़ती है तो करो, प्यार करना पड़ता है तो करो, मेहनत करो, जद्दोजहद करो। एक सहाबी थे नहीमान बिन अब्दुल्ला, क्योंकि अरब के लोग शुरू से शराब पीते थे, हराम नहीं, बाद में हराम हुई। एक दिन गलती हो गई, शराब पी ली, फिर से भूल गए। अब किसी ने पर्चा नहीं कटाया, मुखबरी नहीं की, शिकायत नहीं लगाई। जब नशा उतरा तो खुद ही ख्याल आया ये मैं क्या कर बैठा हूं। खुद एहसास, तो एहसास भी नहीं ना होता। दौड़े आए नबी पाक की बारगाह में और आके हाथ बांधे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दे। आका और रोते जा रहे। हुजूर ने सहाबा से कहा देखो इसके मुंह से शराब की बदबू आती है। कहा हुजूर आ रही है। मां ज्यादा प्यार करती है या रसूल पाक? बाप ज्यादा प्यार करता है कि नबी पाक? हुजूर भी रहमत लिल आलमीन है उम्मत के लिए। लेकिन जब साबित हो गया ना कि शराब पी है
तो फिर मेरे महबूब ने फरमाया अब इसकी सलाह जरूरी है, हुक्म दिया। और जब बात की तो जाहो जलाल के आलम में की, रोब और दबदबे। फरमाया ले जाओ बाहर, सुतून से बांधो, कोड़े मारो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उसे कोड़े लग रहे थे, कोड़े। तो मेरे नबी पाक अंदर बेचैनी के आलम में टहल रहे थे, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, कभी इधर आते कभी उधर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसके लिए ये कर रहे, तो शराब पी के आया है। तो मेरे हबीब ने फरमाया तूने गलती करना देखा है, एहसास करना नहीं देखा, खुद चल के आना माफी मांगना नहीं देखा। मेरे नबी पाक ने फरमाया गलती हुई है तो मैंने सजा भी दी है और मुझे उम्मीद है आइंदा गलती करेगा भी नहीं। लेकिन गलती हो गई तो क्या हुआ, वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। इन लोगों को मुआशरे से काटे ना, इनको जहाज कह के नशई कह के काटे ना। ये किसी माँ की आंखों के तारे हैं, ये किसी बहन के राज दुलारे हैं, किसी बीवी के सर का ताज है। कोई बेटी इंतजार कर रही है कि मेरा बाप शाम को घर आएगा। ओ भाइयों, इन पर मेहनत करो, इनके इलाज कराओ, जद्दोजहद करो इनके लिए, इन्हें तौबा की तरफ लाओ। मेरे शेख पीराने सिलसिला हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीर कर रहे थे तो एक शराबी पे असर हो गया, दौड़ा हुआ आया, कहने लगा हुजूर हर रोज शराब पी है, 40 साल हो गए शराब पीते, आपकी बातें दिल को लग गई हैं, लेकिन आज तौबा करूंगा तो अल्लाह माफ कर देगा। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे तेरा कोई इंतजार कर रहा है? तो कहने लगा हुजूर नशइयों का शराबियों का कौन इंतजार करता है, कुछ जमाना अम्मा इंतजार करती थी, अब समझ गई वो नहीं आएगा। कौन इंतजार करता है, समझ गई वो नहीं आएगा। कुछ अरसा बीवी ने इंतजार किया, समझ गई किसी नाली में पड़ा होगा, नहीं आएगा। बहन भाई बाल बच्चे इंतजार करना छोड़ गए, अब मेरा कोई नहीं इंतजार कर रहा। तो हजरत जुनैद बगदादी रो पड़े, फरमाने लगे नहीं, रब की रहमत तेरी तौबा का अभी भी इंतजार कर रही है, खुदा का करम तेरी तौबा का इंतजार कर रहा है, आजा, दरवाजा खुला हुआ, लौट आया। वो शख्स कहता है जब बात सुनी तो अल्लाहु अकबर कहा, कपड़े फट गए, कदमों में गिरा, वुजू किया, गुस्ल किया, मस्जिद आया, कहने लगा या अल्लाह तू वाकई राजी है, वाकई राजी है। तो फरमाते हैं जब वो रो रो के ये दुआ कर रहा था तो मस्जिद के हर कोने से आवाज आने लगी तूने सच्ची तौबा कर लिया तो तेरा रब राजी हो गया है, इनको पकड़ के लाओ। और हजरत जुनैद ने ये बात सीखी कहां से? हजरत सीरी सख्ती से। हजरत सीरी सख्ती आपके मुर्शद दे तो गुजर रहे थे गली में, एक दरख्त के नीचे रश बड़ा था, दरख्त था तो लोग वहां इकट्ठे थे, रश था तो आपने कहा जुनैद पता तो कर यहां क्या है। लोगों ने कहा हुजूर एक शराबी शराब के नशे में मस्त ऑल फॉल बोल रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। हजरत गए, छड़ी हाथ में थी, जवानों से कहा चलो निकलो भागो, सब लोग चले गए। तो फरमाया जुनैद जा प्याले में पानी ला। फरमाते मैं पानी लाया तो हजरत ने अपने हाथों से उसका मुंह धो डाला। अल्लाह करे इनका कोई मुंह धोने वाला ही आ जाए, अल्लाह करे कोई आए जो इनका मुंह धो डाले। ये तो बेचारे अब उलझ गए गुनाह में, कोई आए इनका बाजू थामे, धो के ना मुंह। तो रब करीम के वली की आंखों में आंसू आए और कहने लगे अल्लाह मैंने मुंह इसलिए धोया है कि जितने लोग शराब की बू सूंघेंगे इसके शराबी होने पे गवाह बनेंगे। चलो अब मुंह धोया है, कोई बू तो नहीं ना सूंघेगा, और लोग तो गवाह ना बनेंगे कि शराबी है। और फिर रो के कहने लगे ए अल्लाह जो मेरी ताकत थी वो मैंने कर दिया, अब जो तेरे कब्जे में है तू भी रहमत फरमा। मेरी ताकत में मुंह धोना था, मैंने धो डाला है, तू दिल धो दिया करता है, मेहरबानी कर इसके दिल को भी सफाई अता फरमा दे। ये कह के चले गए। फरमाते हजरत जुनैद में तहज्जुद का वुजू करा के जनाबे सीरी सख्ती को मस्जिद में लेके पहुंचा तो वो शराबी मुझसे पहले मस्जिद में बैठा हुआ था और आवाजें आ रही थी सिर्री तूने मुंह धोया था तो हमने दिल भी धो डाला है, धो डाल, इनके बाजू थामो। अगर हुकूमतें तकाफुल बरसती हैं, गफलत करती हैं तो उम्मत को, बाकी लोगों को तो जागना चाहिए, पर मेहनत करो, इन्हें बचाओ, वरना इनकी दुनिया तो खराब हो ही गई, आखिरत भी बिगड़ जाएगी, आखिरत भी। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक आदमी को थोड़ा सा मेरे पास आया जाया करता था, कुछ उसने थोड़ा सा सीखा था फिर छोड़ गया।
एक दिन उसकी बीवी का पैगाम आया कि हुजूर आपके पास आया करता था, अब तो मौत का वक्त करीब आ गया है, मेहरबानी करें तशरीफ लाएं। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं उसके घर गया तो उस पर सकरात का आलम था, सकरात मौत तारी थी। मैं समझ गया कि अब इंतकाल कर जाएगा। तो फरमाते मैंने उसके पास कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल। जब किसी के पास जाए ना मर्ज़े वफात में तो उसे कहना नहीं चाहिए कलमा पढ़, क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि उस पर तो मौत का सकरात की सख्ती है। हो सकता है आप कहें तो उस परेशानी में वो कह दे मैं नहीं पढ़ता, तो उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी ये लफ्ज कह के। तो आप इस तरह करें, जब जाएं तो उसके सामने जाके क्या कहें, कलमा पढ़ना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आवाज देनी शुरू करें, वो भी आपको देख के पढ़ेगा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते मैं गया तो उस पर मौत तारी थी, मैंने उसके सामने ना बुलंद आवाज से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो सारी बातें करता, लेकिन जब वो कलमा पढ़ना चाहता ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी जुबान से निकलता नहीं था। फरमाते मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने उसको कहा तू क्या कर रहा है, तो वो रो पड़ा, कहने लगा हुजूर मैं कोशिश करता हूं, बाकी सारे लफ्ज निकलते हैं, आपसे बातें भी कर रहा हूं, पर जब मैं कलमा पढ़ता हूं तो मेरी जुबान पे जारी नहीं होता। हजरत फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी कि उसकी रूह परवाज कर गई। मैं बड़ा परेशान था, रोज ये बात मेरे जहन में घूमती थी कि वजह क्या थी। एक दिन मुझे ख्वाब में मिला, अल्लाह अकबर, तो फरमाते हैं उसका सारा जिस्म जख्मी था। मैंने कहा तुझे क्या हुआ और कलमा ना पढ़ने की वजह? कहने लगा हुजूर मेरा रब मुझसे नाराज है और मैं बड़ी तकलीफ में हूं, मेरे लिए दुआ करें। फरमाते मैंने कहा तेरी गलती क्या है? कहने लगा सारा जमाना रोकता था, पर मैं हर जुमेरात को शराब पिया करता था, हर जुमेरात को मैं शराब पीता था, माँ रोकती, बहन रोकती, भाई रोकते, रिश्तेदार रोकते, मैं हर जुमेरात को हफ्ते में एक दिन पीता था। उसका नुकसान ये हुआ कि मरते वक्त मेरी जुबान पे कलमा भी जारी नहीं हुआ। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी शराब इतनी पीता था कि शराब के नशे में मर गया है, नशे की हालत में मर गया है। तो मेरे हबीब ने फरमाया कयामत के दिन उठेगा तो उसके मुंह से भी शराब की बदबू आ रही हो, उसी हाल में उठाया जाएगा और सजा दी जाएगी। कयामत में भी हाल बड़ा सख्त होगा, दुनिया भी तबाह, कब्र भी तबाह, आखिरत भी तबाह, और फिर वो लोग जिंदा लाशें बन के वक्त गुजार रहे हैं। इजहारे बेजारी करें, हमारे यहां तो फैशन है, फैशन है। और शराबियों की दोस्ती, जालिमों के साथ जराने, हमारा आना जाना, प्रोटोकॉल देना, हमें पता होता है कि कौन कितना शराबी है, हमें पता होता है। सोशल मीडिया पे रोज वीडियो आती है, रोज शोर उठता है, बड़े बड़े शराबी कबाबी इस मुल्क की बागदौड़ संभाले हुए हैं, पर हमारे तो यराने हैं ना, इसलिए कि हमें भी थाना कल्चर को परवान चढ़ाना है, हमें भी जरूरत पड़ सकती है, झगड़े में थाने ले जाना पड़ता है, तो क्या करें, यराने रखने पड़ते हैं। हजरत इमाम शाफी फरमाया करते थे जिसने दोस्ती रखी शराबी से और राजी हुआ उसके शराब पीने पर, अल्लाह कयामत के दिन उसे भी सजा दे। हुक्म यह है कि उसे समझाओ, बहलाओ, कायल करो, सख्ती करो, दोस्ती तोड़ो, फिर भी बाज ना आए तो रुख मोड़ जाओ, फिर उसके साथ ताल्लुक रखने की इजाजत नहीं है मेरे भाई। और हमारे यहाँ तो ये चौधरी और वडेरा और सिपा सलार होने की अलामत है ना। अब ये अलामत है ना जनाब, माल आ जाए तो फिर कहते हैं वहां, और मैंने तो शुरू में कहा था, अब लोग इसको फखर का बाइस जानते हैं। गंदगी खाने वाला बाइस फखर नहीं होता, तो गंद खाए वो बाइस फखर नहीं, फखर वो होता है जिसका किरदार ज्यादा आला होता है। ये कोई अलामत नहीं कि मैं बड़े कबीले से हूं तो अब हमारे बच्चों को इजाजत है वो नशे करते फिरे, शराबें पीते फिरे, मौज करते फिरे, ये कोई फखर की अलामत नहीं, ये शर्म की अलामत है। बाप का सर आज तो फखर से बुलंद होता है ना, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि वो देखो जी वो शराबें भी पीता है, मूछें भी बड़ी रखी हुई हैं, बदमाशी भी करता है। पता तुझे उस वक्त चलेगा जब तेरे पांव तक आग आएगी और जब तेरा घर उजड़ेगा, जब तबाहियां होंगी, जब ये बेच डालेगा हर शय, जब ये तुझे किसी काम के काबिल नहीं छोड़ेगा, फिर तुझे खबर होगी। कुरान ने इसे नाजायज कहा, रसूल पाक ने इसे नाजायज कहा, और मौला अली की एक बात तो हरफे आखिर है,
किसी ने कहा हुजूर आप शराब और नशे के बारे में क्या फरमाते हैं? तो हजरत अली कहने लगे बहते दरिया में एक कतरा गिरे शराब का और फिर वो दरिया खुश्क हो जाए और उसकी सतह पे घास हो गए और मेरा घोड़ा अगर वो घास खा ले तो मैं उस घोड़े की सवारी भी पसंद नहीं करता। एक कतरा शराब गिर पड़े। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा जाहलियत के जमाने में तो सारे शराब पीते थे, आपने कभी पी थी? तो आप फरमाने लगे मैं वो काम नहीं करता जो करने के बाद बीवी और बहन की पहचान खत्म हो जाती, मैं वो काम ही नहीं करता। इतना गलीज काम कैसे करूं कि जो पीने के बाद यही खबर ना हो कि बीवी कौन सी और बहन कौन सी है। मैं ये काम नहीं करता जो इंसान को रिश्तों की पहचान ही भुला दे। मैं वो काम करता हूं जिसमें इंसान का शऊर बेदार रहता है, अकल बेदार रहती है, अपनी जिंदगी को संवारे और अगर किसी जगह ये गलती है तो खरी और सच्ची तौबा करे और अगर दाएं बाएं कोई ऐसा शख्स है तो उसका बाजू थामे, मेहनत करे, टाइम दे, उसे इस दलदल और गंदगी से बाहर निकाले। ये बहुत बड़ी नेकी होगी। और उन बहरूपियों को पहचाने जिन्होंने थोड़े से पैसों के लिए मिल्लत के जवानों की रगों में नहीं जहर उंडेल दिया है और तबाही फैला दी है। दुआ करता हूं रब करीम की बारगाह में अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्द।